गणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 10वीं कक्षा का शिशु लालनम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में राम लव को कहते हैं कि कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हो गए हो। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। राम जी कहते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ, कि कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हो गए हो। विदूषक कहता है केम द्वयोरप्येकम एव प्रतिवचनम। द्वयो प्लस अपि प्लस एकम प्लस एव, क्या तुम दोनों का भी एक ही उत्तर है। लव कहता है भ्रात्रा वावाम सोदर्यौ। भ्रात्रौ प्लस आवाम, कि हम दोनों सगे भाई हैं। आवाम माने हम दोनों, और भ्रातृ माने भाई, और सोदर्यौ सगे, कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहता है समरूप शरीर सन्निवेश है, शरीर की बनावट समान है। वैशस्तो न किंचिद अंतरम। किंचिद प्लस अंतरम, किंचिद का द हलंत हो जाएगा, संधि करेंगे तब। वैशस्तु आयु में कोई अंतर नहीं है। लव कहता है आवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं। यमलऊ का अर्थ होता है जुड़वा। आगे राम कहता है संप्रति युज्यते किम नामधेयम। संप्रति माने अब ठीक है। किम नामधेयम, क्या नाम है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर निर्देश करके। आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, कि आर्य भी गुरु चरण वंदना में। इस प्रकार यहाँ पर आगे नाम नहीं लेता है, आगे खाली स्थान है। हमारे हिंदू संस्कृति में बड़े भाई बहन का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी जो लव है वह छोटा है और कुश बड़ा है। लव अपने बड़े भाई कुश का नाम नहीं लेता है, वह भी यहाँ पर हमारे हिंदू संस्कृति का पालन कर रहा है। कुश कहता है अहम अपे कुशः इत्यात्मानं श्रावयामि। मैं भी कुश इस प्रकार अपने आप को सुनता हूँ। राम कहता है अहो अरे उदात्रम्य समुदाचार है, अति मनोहर शिष्टाचार है। किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु। भवतो प्लस गुरु, भवतो का अर्थ है आप दोनों का गुरु, और किम नाम ध्येयो किस नाम वाला है, कि आप दोनों का गुरु किस नाम वाला है। आगे लव अपने गुरु का नाम बताते हुए कहता है ननु भगवान वाल्मीकि। निश्चय ही भगवान वाल्मीकि है, यानी अपने गुरुजी का नाम बताता है कि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि है। राम कहता है केन संबंधेन, किस संबंध से। यानी जो गुरु है वह गुरु कई प्रकार के होते हैं, जैसे विद्यालय में पढ़ाने वाला गुरु, कोई जो सिलाई का काम करता है तो सिलाई करने का गुरु, कोई ड्राइविंग सीखता है तो ड्राइविंग का गुरु, और कोई खेती बाड़ी इंजीनियर का काम सीखता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। तो यहाँ पर राम लव से पूछता है केन संबंधेन, किस संबंध से।
वह आपका गुरु है। लव बताता है उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार के कारण। उपनयन संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, कि वह जनेऊ संस्कार के कारण वह मेरा गुरु है। राम है, राम जी कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, वेदितुम पलस इच्छामि। अहम पलस अत्र पलस भवतो, कि मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ, कि मैं आप दोनों के पिताजी को नाम से जानना चाहता हूँ, अर्थात आपके पिता का नाम क्या है जानना चाहता हूँ। लव कहता है न ही जानाम्यस्य नामधेयम, जानामि प्लस अस्य, मैं इनका नाम नहीं जानता। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरते, कश्चित् प्लस अस्मिन्, अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में कोई भी उसका नाम नहीं लेता। राम है, राम जी कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे बड़ा महात्म्य है। राम है, कुश है, कुश कहता है जानाम्य हम तस्य नामधेयम, कुश बताता है कि जानामि प्लस अहम, अहम माने मैं, कि मैं उसका नाम जानता हूँ। राम है, राम जी कहते हैं कथ्यताम, कहो बताओ। कुश है निरनुक्रोशो नाम, दया रहित नाम है। निरनुक्रोशो जिसमें जो दया नहीं है, निर्दयी, निर्दयी या दया रहित, कि कुछ नाम बताता है कि निरनुक्रोशो नाम, कि दया रहित या निर्दयी। राम कहता है वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, राम विदुष को कहता है अरे मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, कि बड़ा विचित्र नाम है। अपूर्व माने अनोखा, अद्वितीय, विचित्र, अद्भुत, तो इस प्रकार बहुत अनोखा नाम है। आगे विदूषक कहता है विचिन्त्य, विचार करके, एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोशः इति कह एवं भनते। विदूषक विचार करके इस प्रकार तावत् पृच्छामि तो पूछता हूँ, ऐसा है तो पूछता हूँ। निरनुक्रोश है कि दया रहित, इस प्रकार कौन ऐसे कहता है। कुश है, कुश बताता है अम्बा माता जी। विदूषक कहता है, विदूषक पूछता है किम कुपिता एवं भनते, क्या वह क्रोधित होकर ऐसा कहती है। उत प्रकृतिस्था, अथवा स्वाभाविक रूप से। कुछ बताता है यद्यावयोर बाल भाव जनिताम किंचित अविनयम पश्यति, यद्यावयो संधि विच्छेद हो जाएंगे, यदि प्लस आवयो विसर्ग हो जाएंगी, प्लस बाल भाव जनिताम और किंचित प्लस अविनयम, यदि आयो हम दोनों का बाल भाव से उत्पन्न, बचपन से उत्पन्न कुछ अविनम्रता, अविनय माने अविनम्रता यानी उद्दंडता, कुछ उद्दंडता देखती है, कि जब हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न कुछ उद्दंडता देखती है, तदा एवं अधेक्षिपति, तब इस प्रकार डांटती है, धमकाती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रो, अरे दया रहित के पुत्रो, इस प्रकार डांटती है। माँ चापलम, चंचलता मत करो, कि चंचलता मत करो, इस प्रकार डांटती है। विदूषक है,
विदूषक पूछता है एतयोर्यदे पेतोर्निरनुक्रोशः इति नामधेयम्। एतयो माने इन दोनों का, यदि पेतो नाम, यदि इन दोनों का पिता का नाम दया रहित है। एतयो जनने तेन अवमानिता निर्वासिता। एतयो प्लस जननी विसर्ग हो जाएंगे एतयो के बाद, तेन प्लस अवमानिता। तब एतयो जननी इन दोनों की माता तेन अवमानिता उससे अपमानित की गई हैं, निर्वासिता और निकाले गई है। एतेन वचनेन दारकऊ निर्भत्सयति और इस वचन के द्वारा बच्चों को धमकाती है। राम है, राम जी कहते हैं स्वगतम अपने मन ही मन, धिंग माम एवं भूतम, माम पलाश एवं भूतम, इस प्रकार मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेव स्वापत्यम पलस एव मनु गर्भैरक्षरे निर्भत्सयते। मनु गर्भै विसर्ग पलस अक्षरै पलस निर्भत्सयते। सा तपस्विनी कि वह तपस्विनी मत कृतेन मेरे द्वारा किए गए, अपराधेन अपराध के द्वारा, अपराध से, स्वापत्यमेव अपनी संतान को, मनु गर्भै क्रोध भरे वचनों से, क्रोध भरे वाक्यों से, अक्षरै अक्षरे माने वाक्यों से या वचनों से, कि क्रोध से भरे हुए वचनों से निर्भत्सयते डांटती है, धमकाती है। स वाष्पम अवलोकयति कि जब राम अपने मन ही मन ऐसा सोच रहा था तब राम जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है स वाष्पम अवलोकयते, आंसुओं के साथ देखता है। जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तब वह आंसुओं के साथ देखता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ का यहाँ तक का सरलार्थ समझकर अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे और इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तावत् शुभमस्तु। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।